Hello student, this is the last topic of the chapter print culture and the modern world, and our last topic is print and censorship. From 1798, the colonial state under the East India Company was too concerned with the censorship. Were not too concerned with the censorship. 1798 से पहले जो colonial state होता था, जो कि ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंडर में आता था, वो सेंसरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं था, चिंतित नहीं था. स्ट्रेंजली इट early measure to control printed matter were directed against the Englishmen in India, who were critical of company misrule and hated the action of particular company officer. तो वो ज़्यादातर इस तरह की प्रिंटिंग पे कंट्रोल करना चाहते थे, जिसमें कि जो भारत में इंग्लिशमैन काम कर रहे थे, तो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा प्रिंटेड मैटर्स के ऊपर कंट्रोल किया जाता था कि किसी भी तरीके से कंपनी का मिसरूल ना किया जा सके. द कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज बाई इट्स क्रिटिक इन इंग्लैंड टू अटैक इट ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया. कंपनी को एक बात की हमेशा चिंता रहती थी कि इस तरीके की आलोचनाओं का कहीं गलत तरीके से इंग्लैंड में इस्तेमाल ना किया जाए उनके खिलाफ, और उन्होंने जो मोनोपोली ट्रेडिंग में इंडिया में बना रखी है वो कहीं पूरी तरीके से उसके ऊपर अटैक ना किया जा सके. By the 1820, the Calcutta Supreme Court passed the certain regulation to control the press freedom. और 1820 में कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रेगुलेशन को पास किया और प्रेस फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल लगाना स्टार्ट किया. एंड द कंपनी बिगैन इंकरेजिंग द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर दैट कुड सेलिब्रेट द ब्रिटिश रूल. और कंपनी ने इस तरीके के न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन को ज़्यादा इंकरेज किया जिससे कि ब्रिटिश के रूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके. 1835 में बहुत सारे इंग्लिश और वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स के जो एडिटर्स होते थे उन्होंने पिटीशन डाली, और गवर्नर जनरल बेंटिक ने इन सब चीज़ों से एग्री होके प्रेस के सारे लॉज को रिवाइज़ किया, और थॉमस मिकाले ने नए तरीके के रूल्स को फॉर्मुलेट किया एंड रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम. और जो बहुत पहले तरीके के जो फ्रीडम्स पहले मिल रहे थे उनको भी रिस्टोर कर दिया. आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के बाद, जो विद्रोह हुआ उसके रिवोल्ट के बाद, द एटीट्यूड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज. और जो फ्रीडम जो प्रेस के जो मिल रहा था वो काफ़ी बदल गया. इनरेज इंग्लिश मैन डिमांडेड अ क्लैम डाउन ऑन द नेटिव प्रेस. और जो इंग्लिश मैन थे इस चीज़ से नाराज़ होकर उन लोगों ने काफ़ी डिमांड करी कि जो नेटिव प्रेसेस जो चल रही हैं, लोकल प्रेसेस, उनको बंद किया जाए. एज द वर्निकुलर न्यूज़पेपर बिकम एजर्टली नेशनलिस्ट. और जैसे जैसे जो मातृभाषा में जो न्यूज़पेपर चल रहे थे वो नेशनलिस्ट होने लगे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंग कंट्रोल. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन सब डिबेट्स पे कंट्रोल करना लगाना स्टार्ट कर दिया. इसी को लेकर एक लॉ भी पास किया गया 1878 में, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो कि आयरिश प्रेस से काफ़ी प्रेरित था. इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट द एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर द रिपोर्ट एंड एडिटोरियल इन द वर्निकुलर प्रेस, जिसमें गवर्नमेंट को इस लॉ से काफ़ी पावर मिल गई थी कि वो किसी भी तरीके की रिपोर्ट को सेंसर कर सकती है, रोक लगा सकती है, या किसी भी तरीके की वर्निकुलर प्रेस जो मातृभाषाएं में जो प्रोसेस चल रही थी उन पे कंट्रोल लगा सकती है. From now on, the government kept regular tracks of the vernacular newspaper published in different provinces. अब गवर्नमेंट जो थी रेगुलर चेक करने लगी जो वर्निकुलर मातृभाषा में जो न्यूज़पेपर निकल रहे थे उनके ऊपर कंट्रोल करने लगी, उनके ऊपर चेक करने लगी. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned. और अगर किसी भी तरीके की ऐसी कोई रिपोर्ट आती थी कि जिसमें कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज ख़राब हो रही है, तो इस तरह के न्यूज़पेपर्स को वार्निंग दी जाती थी. और एंड इफ़ द वार्निंग वॉज इग्नोर्ड, और अगर इस तरह की वार्निंग को न्यूज़पेपर इग्नोर करता था, द प्रेस वॉज लाइबल टू बी सीज. तो प्रेस को किसी भी तरीके से सीज बंद किया जा सकता था. एंड द प्रिंटेड मशीनरी कॉन्फिस्टिकेटेड. और ब्रिटिश के पास इतने पावर होता था कि वो इस तरह की प्रेसेस को बैन कर सकती थी, बंद कर सकती थी. डिस्पाइट ऑफ रिप्रेसिव मेजर्स द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर. इसके बावजूद कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया और बहुत तरीके से गलत तरीके से मेजर्स लगाए, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर को बंद करने का प्रयास किया, लेकिन न्यूज़पेपर उसी तेज़ी से भारत में अलग अलग जगहों पे बढ़ते रहे. दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिस रूल. और न्यूज़पेपर में जो कॉलोनियल रूल चल रहा था उसको लेकर रिपोर्ट होने लगी, अलग अलग तरीके से लिखा जाने लगा. एंड इंकरेज द नेशनलिस्ट एक्टिविटी. और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. Attempt to throttle nationalist criticism provoking the militant protests. This in turn led to the renewed the cycle of persecution and protests.
और बहुत तरीके के अटैम्प्ट्स को ट्राई किया गया कि कैसे नेशनलिस्ट को स्टॉप किया जाए, कैसे उनको रोका जाए। व्हेन द पंजाब रेवोल्यूशनरी वर डिपोर्टेड इन 1907, जब पंजाब के रेवोल्यूशनर्स को डिपोर्ट किया गया था 1907 में, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी सिंपथी को व्यक्त करते हुए केसरी में लिखा भी था, अपनी सिंपथी जताई थी। और दिस लेड टू हिज इम्प्रिजमेंट इन 1908, जिसकी वजह से 1908 में उनको बंदी भी बनाया गया था। प्रोवोकिंग इंटेंट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, जिसकी वजह से पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने लगा था और लोग बहुत ज़्यादा प्रवोक हो गए थे, प्रभावित हो गए थे और नेशनलिज्म उतनी ही तेज़ी से बढ़ गया था। Here our chapter is over and soon we will start our new chapter. Thank you.